हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। और मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखे होइएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का कंसेप्ट दिया था, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे। तो आइए, यानी कि आज का मेरा जो क्लास है, यानी कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो टाइटल हुआ है, इसमें कह रहा है कि यानी कुछ वर्टिसेस दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेस दिया हुआ है, तो उसका एरिया ज्ञात करें। यानी कि जब मैंने यानी एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बता रहा था, तो उस समय मैं यानी थ्योरम के साथ साथ एग्जाम्पल भी दे देकर बताया था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को बनाने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए, यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को एग्जाम्पल के रूप में बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बताऊंगा। तो यहाँ मान लेते हैं मेरा ट्रायंगल है, इसको सोल्व करना है। मान लेते हैं मेरा ट्रायंगल क्या है, ए है, इसका पॉइंट क्या है 2 7, फिर बी है, इसका पॉइंट क्या है 1 1, फिर सी है, इसका पॉइंट क्या है 10 8 है। तो यहाँ लेट x1 इक्वल टू क्या 2, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या होता है 1/2, यहाँ हो जाएगा x1 y1 0 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यह मान रखिए 1/2, x1 का वैल्यू कितना है 2 है, फिर y1 का वैल्यू कितना है 7 है, x2 का वैल्यू कितना है 1 है, y2 का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर x3 का वैल्यू कितना है 10 है, फिर y3 का वैल्यू कितना है 8 है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ R1 बनाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे, फिर R2 बनाएंगे, R2 में से R3 को घटाएंगे, तो हो जाएगा 1/2। R1 बनाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 1 में से 10 जाएगा, R2 बना रहे हैं तो 1 में से 10 जाएगा तो -9 हो जाएगा, फिर 1 में से 8 जाएगा तो -7 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी कि C3 के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फिर 1/2, यानी कि क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, रो कॉलम को डिलीट कर देंगे 1 6 -9 -7। अब 1/2, अब क्या कीजिए, यानी प्राइम प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 1 इंटू -7 क्या होता है -7, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9 6 जब 54 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक स्टेप और है 1/2। अब यहाँ यानी 54 में -7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कि घट जाएगा तो 47 आ जाएगा। करेंगे यानी एक स्टेप बढ़ा दीजिए 20, यानी 47 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो हो जाएगा यानी कि 20
3.1/2, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 23.1/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर बता रहा हूं। ये यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर है, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ मान लेते हैं मेरा ट्रायंगल क्या है, ए है, इसका पॉइंट है -2 -3, बी है, इसका पॉइंट है 3 2, सी है, इसका पॉइंट कितना है -1 -8। तब यहाँ लिखेंगे लेट x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, y x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -8। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, यानी कि मान रख दीजिए -2 -3 1 3 2 1, ये मान को रखिए, फिर -1 -8 1, इसको सोल्व कीजिए। यानी हम R1 बनाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे, R2 बनाएंगे, R2 में से R3 को घटाएंगे। अब यहाँ देखिए तो 1/2 -2 में से 3 जाएगा तो -5 हो जाएगा, -3 में से 2 जाएगा तो -5 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 में से -8 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, -1 -8 1। अब देखिए 1/2 प्लस माइनस प्लस होता है तो 1 रो कॉलम डिलीट हो जाएगा तो -5 -5 4 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 इंटू 1 -50 प्लस 20 घटेगा कितना हो जाएगा -30/2 बराबर 15 -15। यहाँ लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। हमने बताया था अगर नेगेटिव में आएगा तब भी उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर, यानी 3 को पॉइंट दिया हुआ है, तीनों को क्या करना है हमको कोलिनियर दिखाना है। तो हमने बताया है अगर 3 को पॉइंट कोलिनियर होगा तो उससे जो ट्रायंगल तैयार होगा उसका एरिया क्या होगा 0 होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे एज गिवन 3 पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। तो अब यहाँ क्या करेंगे लेट, यानी x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे a, x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे b, x3 इक्वल टू क्या लिखेंगे यानी कि c, फिर यहाँ y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे b प्लस सी, y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे यानी कि c प्लस a, फिर y3 इक्वल टू क्या लिखेंगे a प्लस b। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये 3 गो पॉइंट है, 3 पॉइंट से हमको क्या एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसे ट्रायंगल जब बनेगा अगर ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, इसे ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे
and if above three points make a triangle, then area of triangle, if above 3 points makes a triangle, और तीन पॉइंट ऊपर का ट्रायंगल बनाएगा तब देन एरिया ऑफ ट्रायंगल does not zero and if area of triangle is zero, then above 3 points are collinear। यानी हम लिखे हैं, कहने का मतलब 3 पॉइंट है, अगर इससे ट्रायंगल का निर्माण होगा तो ट्रायंगल का कुछ यानी एरिया निकलेगा। अगर ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, यानी इससे जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। जब ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है। तो यहाँ लिख दिया है इफ अबव 3 पॉइंट्स मेक ए ट्रायंगल देन area of triangle does not zero, and if area of triangle is 0 then above 3 points are collinear। समझ में आ रहा है। अब आइए इसका हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। x1 का वैल्यू कितना है, a है, y1 का वैल्यू क्या है, b प्लस c1, x2 का वैल्यू क्या है, b, y2 का वैल्यू क्या है, c प्लस a, फिर x3 का वैल्यू क्या है, c, y3 का वैल्यू क्या है, a प्लस b 1। समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू 0 आ जाएगा तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम C2 बनाएंगे, C2 प्लस C1, C2 को बनाएंगे, C2 में C1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ 1/2 ABC, यहाँ A प्लस B प्लस C हो जाएगा, फिर A प्लस B प्लस C हो जाएगा, फिर A प्लस B प्लस C हो जाएगा, 1 1 1। अब इसमें से A प्लस B प्लस C बाहर निकाल दीजिए, 1/2 A प्लस B प्लस C बाहर निकलेगा, तो A B C 1 1 1 1। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम C2 बनाएंगे, C2 में से C3 को घटा देंगे, तो 1/2 A प्लस B प्लस C यहाँ हो जाएगा A B C 0 0 0 1 1 1। अगर देखिए हमने बताया था, अगर मान लेते कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसका एक भी कॉलम 0 होगा तो क्या होगा, एक यानी किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू 0। अब इसका पूरा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, तो इसीलिए सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, इसीलिए
above 3 points are कोलिनियर। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ ट्रायंगल का जो एरिया आया क्या आया, 0 आया, तो इसलिए ऊपर का 3 जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। 4 में कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेज आर इतना। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के लिए एरिया मेरा क्या है, 4 स्क्वायर यूनिट है, लेकिन यहाँ पे वर्टिसेज मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं एक को बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग 2 नंबर भी बना लीजिएगा। तो आइए, यानी मैं 1 नंबर को बता रहा हूँ, इसमें के का वैल्यू निकालना है। तो solution of 1 as given यानी के इतना 4 0 0 क्या है मेरा वर्टिसेज है। तो लेट x1 इक्वल टू के, x2 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको ए मान लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या 4 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ 4 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 0 x2 y2 1 x3 y3 1 प्लस माइनस 4 1/2। अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है, के y1 का वैल्यू कितना है 0, x2 का वैल्यू कितना है 4, y2 का वैल्यू कितना है 0, x3 का वैल्यू कितना है 0, y3 का वैल्यू कितना है 2 1 प्लस माइनस 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इसके अलोंग क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, यानी R3 के अलोंग एक्सपेंड का प्लस सॉरी C3 के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो -2 हो जाएगा, रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो K1 4 1 प्लस माइनस 4, तो 1/2 देखिए यहाँ क्या हो जाएगा -2 की में से 4 जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब देखिए यहाँ 4, और जब इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आई माइनस के को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इफ टेकिंग पॉजिटिव साइन तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू के, इसलिए के इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, इफ टेकिंग नेगेटिव साइन देन तब हो जाएगा 4 - 4 इज इक्वल टू के, इसलिए के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो यहाँ हम लिखेंगे, तो इसीलिए के इज इक्वल टू 0 8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद यानी कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। नंबर 4 का 1 नंबर, यानी कह रहे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन 2 पॉइंट्स
ए इज इतना, ये मेरा क्या है 1 2 है, फिर एंड बी कितना है 3 6 है। लेट अनोदर पॉइंट्स पी एक्स वाई ऑन लाइन ए बी, मान लेते हैं एक दूसरा पॉइंट पी एक्स वाई है, वो क्या है मेरा लाइन ए बी पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। मेरा बी है 3 6 है, क्या है पी है एक्स वाई है। तो यानी यही पी एक्स वाई क्या कर रहा है, मेरा लाइन ए बी पे लाई कर रहा है। तो यहाँ लिखा है एज गिवन 2 पॉइंट्स, 2 को पॉइंट जो दिया होगा उसको हमने लिख दिया। लेट अनोदर पॉइंट्स पी एक्स वाई ऑन लाइन ए बी। अब यहाँ लिखेंगे अगेन, फिर लेट x1 इक्वल टू कितना, x1 मेरा क्या है 1 है, x2 कितना है 3 है, फिर y1 कितना है 2 है, फिर y2 कितना है 6 है। अब यहाँ देखिए नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 x2 y2 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। यानी इस 0 के बराबर होगा। अब इसमें मान आप पुट कर दीजिए, x रहेगा y इतना रहेगा, x1 मेरा कितना है 1 है 1 2 1, फिर x2 3 6 1। यहाँ देखिए क्या है 0 के बराबर है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे R1 बनाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे, R2 बनाएंगे, R2 में से R3 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा x में से 1 जाएगा, y में से 2 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2 हो जाएगा, 2 में से 6 जाएगा -4 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 6 1 क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यानी इसके अलोंग यानी कि R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यहाँ हो जाएगा सॉरी R3 के अलोंग एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ताकि वैल्यू 0 कर देगा। सिर्फ हम 1 के यानी कोरस्पोंडिंग हमको निकालना होगा। तो यहाँ देखिए क्या है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, रो कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो x -1 y -2 -4 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1 गुना कीजिए -4x प्लस 4 ये गुना कीजिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2y, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा गुना कीजिएगा तो क्या -4x प्लस 2y इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसीलिए यानी 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यही मेरा क्या हो जाएगा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि 4 का 2 नंबर आप लोग अपने से बनाइएगा ऐसा ही। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। नंबर 5 मेरा क्या है ऑब्जेक्टिव है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स
विथ वर्टिसेज इतना इतना एंड इतना, देन के इज। यानी मान लेते हैं, यानी कोई ट्रायंगल है, उसका 3 गो वर्टिसेज दिया हुआ है और उसका एरिया भी दिया हुआ है, तो के का वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले इसको हम सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एज गिवन, यानी एज गिवन मान लेते हैं क्या है मेरा ट्रायंगल ए है 2 - 6, बी कितना है 5 4, सी कितना है के 4। तो इसीलिए लेट x1 = कितना हो जाएगा 2, x2 = कितना हो जाएगा, x2 = कितना हो जाएगा 5, x3 = कितना हो जाएगा के, y1 = कितना हो जाएगा -6, y2 = कितना हो जाएगा 4, y3 = कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = कितना, ये दिया हुआ है ±35 स्क्वायर यूनिट्स। हमने बताया था अगर एरिया दिया रहेगा और वर्टिसेस का पॉइंट पूछे तो वहां पे हम एरिया को प्लस और माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे क्या हम इसलिए यहाँ ±35 स्क्वायर यूनिट लिख दिए। अब क्या यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू ±35। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इसमें मान को पुट कर दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है 2 है, y1 का वैल्यू कितना है -6 है, x2 का वैल्यू कितना है 5 है, y2 का वैल्यू कितना है 4 है, फिर x3 का वैल्यू क्या है k है, y3 का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ ±35 हो जाएगा। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, यानी हम R1 बनाएंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे, R2 बनाएंगे, R2 में से R3 को घटाएंगे। देखिए यहाँ यानी हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो 1/2 R1 में चेंज नहीं कर रहे हैं तो 2 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -3, -6 में से 4 जाएगा तो -10 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 5 में से k जाएगा 5 - k हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ k हो जाएगा 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ±35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ±+1, रो कॉलम को डिलीट कर देंगे तो -3 - 10, 5 - k 0 हो जाएगा इज इक्वल टू ±35। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए तो 1/2 0 में से माइनस माइनस प्लस कर देगा 10 × 5 - k इज इक्वल टू ±35। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना कर दीजिए तो 10 5 जा 50 -10k क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 10 × 5 - k इज इक्वल टू ±35। 5 से 5 5 जा 25 -5k इज इक्वल टू ±35। अब देखिए यहाँ एक बार लेंगे टेकिंग निगेटिव साइन, देन यहाँ हो जाएगा 25 - 5k इज इक्वल टू -35। इसको इधर लाइए तो 25 + 35 इज इक्वल टू 5k, कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 5k, तो इसीलिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो k का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, k का वैल्यू मेरा निकला 12। अगेन टेकिंग पॉजिटिव साइन
ठीक है। तो 25 माइनस 5k इज इक्वल टू 35। इसको इधर लाएंगे, इसको उधर भेज दीजिए, तो -5k इज इक्वल टू 10, इसीलिए k इक्वल टू -2, तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा -2 12। -2 12 देखिए किस में है, -2 12 किस में है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में टोटल क्वेश्चन क्या है 5 है, तो मैंने 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 को बताऊंगा। थैंक यू।